महाराज राजन आपके चरणों में प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। जनक होय सेना असिए बनाए आशीष लेना सखी हर जाने निज समाज मिले भयाए पद सरोज मिले बहुल दिनों जान जन शरीर है जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोरगुल कैसा था और भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है? ये भीड़ों में हलचल होने का कारण क्या है? महाराज सुनिए महाराज। सुनिए नाथ ठाना स्वयंवर सिया का सुनो पर मेरा सुने भूत आए हैं। मैं हूँ अनजान मुनिवर हरि क्षमा कीजिए तेरे अस्तुत सभी बेटी महाराज मैं अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया था, उसी के उपलक्ष्य में ये भीड़ भाड़ आपको दिख रही हो। राजन, स्वयंवर में कोई ऐसी भयंकर घटना तो नहीं होती जिससे किसी महात्मा की संत की समाधि टूट जाए? इसका क्या कारण है? इस स्वयंवर का प्रयोजन क्या था अभिलेख? आपसे बताऊं महाराज, कारण है बिन कारण कोई कार्य नहीं होता। मैंने प्रण किया था, मैं प्रतिज्ञा किया था कि मेरी पुत्री का विवाह उसी पुत्र से होगा या उसी राजा से होगा जो इस धनुष का खंडन करेगा। यही कारण था। मिथिलापति, किसकी मां ने अपने बच्चों को खोना स्वीकार किया है? यमराज ने किसके मृत्यु को भेजा है? किसने इस प्लान का खंडन किया है? विरोधराज, ऐसा दुस्साहस किसने किया है? मिथिलापति शीघ्र बताओ, मिथिलापति शीघ्र बताओ, ब्रह्मांड को किसने तोड़ा है और किसने भले स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदलाव से यमराज से पट कर डालूंगा और जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब कर डालूंगा। किसने ऐसा दुस्साहस किया है? शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, सुनिए। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा
ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं से वो कब किससे दब सकते हैं। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की वो काम यही कर सकते हैं। है बालक, सुनिए, सच सेवक विवाह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बारी जैसा काम करे वो और राम, हे राम बना है अगुआ तू। राम, राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई। तिनका है चोर की रानी में। प्रभुत्व का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो हक का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। यानी मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल के इसीलिए चोर ठहराया है। सच्चा अपराधी हम ही सही, सच्चा अपराधी हम ही सही। हमने भी चहर निचोड़ा है। जो कुछ करे थी मैं हमें धनुष हमी ने तोड़ा। राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझसे से क्रोधी के आगे तो आंख निकाल रहा है तू। बालक, तुझे पता नहीं है श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धनुष समय श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो मुनि, महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण में। ए बालक क्या हुआ तुझे? जो बात कहता जाता है क्या नेता वाला ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? ए बच्चे, मुझको सीधा ब्राह्मण विजाए। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भक्तवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इसमें तुम्हारे ने लोहे की नदी बहा दी है। इस साल भूमि में बहुत छटकारी गाड़ बना दी और सहस्त्रबाजू करके भुजबंद तोड़ने वाला है। और इस बच्चे को तू भी ले जो खून छाटने वाला है। अब इसी एक ही फायदे से शुरुओं का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी के एक काटते ही पटाखे का बाजार खुला। अब बीत गई इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुत्थल है, पर्दे में नहीं वो प्रबलता जो पूरी बारी में बल है। जो बूढ़ा फरता दिखलाकर परिहार फूकों से उदया कर पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। हम छोए बोल के पेड़ नहीं जो छूने से मुक्त जाए। बालक, बच्चे, तुम हो बड़े से हंसी छोड़, अन्यथा बुलाए का फरसा कर देगा खट्टे दांत भी जो स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा हीरा तो मेरे कर से मता है। मुझसे से क्रोधी के आगे किसका पसंद करता है? ये महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुलाकात दूर नहीं जो दूसरे डर है फर्दों के लपटों
भी गुबार ना आ जाए। शांत हो जाइए ब्राह्मण देव। सुनिए, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। ये तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेते या लाते भी वीरों का भेष देख करके इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें ब्राह्मण देव, जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। माफ करना ब्राह्मण देव। हे राम सुनो तुम परशुराम की ललकार और अपराधी के रास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो तुम होता, उसको बिगाड़ने आए हो। भैया ने तुम जी को निकालने आए हो। या धनुष पुराना पिता पिता तीन के सागिन गिनती में है। सैकड़ों को ले दौड़ो तुम, इतना तो दम उंगली में है। अरे बालक, तुझे अभी ये पता नहीं तो किससे बात कर रहा है? जो पिट के मुंह से ऋण हुआ और माता का बन जाता है, दुर्ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण अब इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी पैसे से तेरा बलिदान करूंगा। लोहा तुमको ही शुभ हो, लोहा तुमको ही शुभ हो। जिसने घर का लोह चाटा हो, बलिहारी इन हाथों ने, जिसने माता का सिर काटा हो, अब रहा शेष गुरुदेव का, तो उसको भी निपटा दूंगा। ले आइए महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। जो बनी बात वर्षों से घंटों में गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस भर का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो कितने मोटे मोटे हैं, पर जिनसे ही चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं तो काल भी उनके सामू को कुश्ती उनसे लड़ते हैं। बालक तू छोटा है पर बड़ा दूध है खोटा है। सोने के लोटे में भी है जो दूध मिलाकर घोटा है। और शंकर का करके दंड खंड करता घमंड अपने बल का रनवासों में ही खेला है। बच्चे मुंह देखा नहीं रास्ता रविवासों में पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं तो काल भी उनके सम्मुख हो कुश्ते उनसे लड़ते हैं। अरे बच्चे धिक्कार भुजाए पर मेरी, धिक्कार भुजाए पर मेरी, जो जिस पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुहार यह मेरा, जो इसका नहीं संहार किया। हाँ नहीं सवाल बाल पद का, जब खुद ही मरना चाह रहा मत देना कोई दोष मुझे, फरसा इसे चाहता है। सुनिए महाराज, क्रोध न करिए, दास तुम्हारा शिष्य हमारा। शिष्य हमारा है, अब तक मुख में दूध की धारा उगता सितारा। बेटा
मेरी आज्ञा से इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूं मैं। लेकिन विश्वामित्र देखते हो, देखो 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 उस ओर देखो, करती प्रदेश जो छाती है इसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। विश्वामित्र उसको भी तो मुझको भी तो समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए मन से हटाते हो। आंखों से आंखें डरती है, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती पीड़ित होती है छाती पर हाथ मले जाए। अब बिना बुलाए आए बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष कंधों में है, इसको भी ले जा सकते हो। अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाना दुलवाना, यदि छेड़छाड़ नहीं भाती है अपने व्याख्यान सुना दो। हेलो, इस परशुराम लक्ष्मण संवाद पर हमारे तिवारी जी रामेंद्र कुमार 50 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। अरे बालक, तुझे नहीं पता है क्या करना है, इस लड़वाड़ों का क्या नियम है इसके बारे में तुझे पता नहीं है। माफ करना ब्राह्मण देव, सुनिए। कहो राम। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब खर्चे की, भृगनाथ हमारी गर्दन तो जब इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है अनुरागी है। जो छावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उसे तनी देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है, इसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। ये क्या हुआ मुझे, जो नहीं उठाए उठता है, फलसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना इसी जगह, देखना संभलना इसी जगह, मुहूर्त पढ़कर मत रह जाना। ऐसा ना हो मंदिर हमें यही बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी हम इसी जगह न रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो भेंट कर सकते हैं। राम, राम, तू मीठी मीठी बातों से गायों को मेरे से कहा। राम, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, मीठी मीठी बातों से गायों को मेरे से कहा। और विश्वामित्र, विश्वामित्र, ये है कर्म, नरम है ये, क्या कठिन रीत है दोनों की। विश्वामित्र देखते हो जानकी अपने चेहरे की। राम, बात युद्ध हो चुका, बाल युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूं, टोपी भी नाम कहता है। मेरा उसी नाम छीन करके तुम मुझ पे दाग जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं हम, इस कारण कब संग्राम भी अन्यथा जगत को मत कहता। देखता राम का नाम। अब
भट्टे को, अब तो अपने इस भट्टे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिताबत तो देखो, कहते हैं राम नाम जो है, जो नाम एक ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का नाम जो है। ओए बालक, माफ करना ब्राह्मण जी, सुनिए। भृगुनाथ आप में मुझ में तो सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, श्री राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुलझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मीने में है आनंद सदा, प्राहुर्य विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ है नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, ब्राह्मण देव सुनिए। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दे वो क्या है जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करे प्रयोग तो वक्षस्थल भी हाजिर है। कोमल है वो पर रहती है भीत, उसमें तो ये शक्ति है त्रिभुवन को जीत। विप्रो के हम हैं कृपा मात्र, ये ध्यान रहे स्थौर प्रभो। उसकी भी छाप यहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह हो और प्रभो। गोढ़ बदन सुन राम के चौक उठे भृगुनाथ, बोले पट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। राम रमापते कर धन ले हो, है चहुचाप मिटई कर। जो कुछ भी तुमने कहा है उस पर मुझे यकीन है। आप मेरे इस धनुष को लेकर के इसकी प्रत्यंता को चढ़ा दीजिए तो मुझे विश्वास हो जाएगा। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, और भृगुपति को भी समय हुआ ऐसा देख। उसी समय गदगद हुआ प्रौढ़ आनंद, बेहरा बाई से कहा देत सच्चिदानंद। सोरे स्थान हो तुम हे राम, तुम्हारी जय हो। परशुराम बन हो गए हुआ